इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितामह भीष्म अर्जुन के बल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अर्जुन को देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ मिलकर भी नहीं हरा सकते हैं। और पितामह भीष्म क्या क्या बात करते हैं और अन्य राजाओं और दुर्योधन पर इसका क्या असर पड़ता है, ये सब जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। संजय कहते हैं, जब पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे और अर्जुन ने एक बाण धरती पर मारकर पितामह भीष्म को जल पिलाया, उस जल से तृप्त होकर शांतनु नंदन भीष्म ने अर्जुन से समस्त वीर नरेशों के समीप उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहु कौरव नंदन, तुम में ऐसे पराक्रम का होना आश्चर्य की बात नहीं है। अमित तेजस्वी वीर, मुझे नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम पुरातन महर्षि नर हो और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की सहायता से इसी भूतल पर ऐसे ऐसे महान कर्म करोगे जिन्हें निश्चय ही संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते। पार्थ, जानकार लोग तुम्हें संपूर्ण क्षत्रियों की मृत्यु रूप जानते हैं। तुम भूतल पर मनुष्यों में श्रेष्ठ और धनुर्धरों में प्रधान हो। जंगम प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ, पक्षियों में पक्षीराज गरुड़ श्रेष्ठ माने जाते हैं। सरिताओं में समुद्र श्रेष्ठ है और चौपायों में गौ उत्तम मानी जाती है। और तेजमय पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ है और पर्वतों में हिमालय मान है। जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और तुम संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हो। भीष्म कहते हैं, मैंने, विदुर ने, द्रोणाचार्य ने, परशुराम जी ने, भगवान श्री कृष्ण तथा संजय ने भी बार बार युद्ध न करने की सलाह दी है, परंतु दुर्योधन ने हम लोगों की बातें नहीं सुनी। दुर्योधन की बुद्धि विपरीत हो गई है, वह अचेत सा हो रहा है, इसलिए हम लोगों की बात पर विश्वास नहीं करता है। वह शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए भीमसेन के बल से पराजित हो मारा जाकर रणभूमि में दीर्घ काल के लिए सो जाएगा। भीष्म जी की ये बात सुनकर कौरवराज दुर्योधन मन ही मन बहुत दुखी हो गया। तब शांतनु नंदन भीष्म ने उसकी ओर देखकर कहा, राजन, मेरी बात पर ध्यान दो और क्रोध शून्य हो जाओ। दुर्योधन, बुद्धिमान अर्जुन ने जिस प्रकार शीतल अमृत के समान मधुर गंधयुक्त जल की धारा प्रकट की है, उसे तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। इस संसार में ऐसा पराक्रम करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आग्नेय, वारुण, सौम्य, वायवय, इंद्र, पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पारमेष्ठ्यते, प्रजापात्य, धात्र, त्वाष्ट्र, सावित्री और वैवस्वत आदि संपूर्ण दिव्यास्त्रों को इस समस्त मानव जगत में एकमात्र अर्जुन अथवा देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। दूसरा कोई या इन अस्त्रों को नहीं जानता है। तात, पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध में किसी प्रकार भी जीतना असंभव है। जिन महामनस्वी पुरुष के ये अलौकिक कर्म प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जो धैर्यवान, युद्ध में शूरता दिखाने वाले तथा संग्राम में सुशोभित होने वाले हैं। राजन, उन अस्त्र विद्या के विद्वान अर्जुन के साथ इस समर भूमि में तुम्हारी शीघ्र संधि हो जानी चाहिए, इसमें विलंब न हो। तात, कुरुश्रेष्ठ, जब तक महाबाहु भगवान श्री कृष्ण अपने लोगों के प्रेम के अधीन हैं, तभी तक सूरवीर अर्जुन के साथ तुम्हारी संधि हो जाए तो ठीक है। जब तक अर्जुन झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा तुम्हारी सारी सेना का विनाश नहीं कर डालते हैं, तभी तक उनके साथ तुम्हारी संधि हो जानी चाहिए। राजन, इस समर भूमि में मरने से बचे हुए तुम्हारे सहोदर भाई जब तक मौजूद हैं और जब तक बहुत से नरेश भी जीवन धारण कर रहे हैं, तभी तक तुम अर्जुन के साथ संधि कर लो। तात, जब तक युधिष्ठिर रणभूमि में क्रोध से प्रज्वलित नेत्र होकर तुम्हारी सारी सेना को भस्म नहीं कर डालते हैं, तभी तक उनके साथ तुम्हें संधि कर लेनी चाहिए। महाराज, नकुल, सहदेव तथा पांडुपुत्र भीमसेन, ये सब मिलकर जब तक तुम्हारी सेना का सर्वनाश नहीं कर डालते हैं, तभी तक पांडव वीरों के साथ तुम्हारा सौहार्द स्थापित हो जाए, यही मुझे अच्छा लगता है। मेरे साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाए। तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। अनग, मैंने जो बातें तुमसे कही हैं वे तुम्हें रुचिकर प्रतीत हो। मैं संधि को ही तुम्हारे तथा कौरव कुल के लिए कल्याणकारी मानता हूँ। राजन,
तुम क्रोध छोड़कर कुंती कुमारों के साथ संधि स्थापित कर लो। अर्जुन ने आज तक जो कुछ किया है उतना ही बहुत है। मुझ भीष्म के जीवन का अंत होने से तुम लोगों में प्रेम संबंध स्थापित हो और जो लोग मरने से बचे हैं वे अच्छी तरह जीवित रहें, इसके लिए तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम पांडवों का आधा राज्य दे दो। धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ चले जाए। कौरवराज, ऐसा करने से तुम राजाओं में मित्रद्रोही और नीच नहीं कहलाओगे तथा तुम्हें पापपूर्ण अभ्यस नहीं प्राप्त होगा। राजन, मेरे जीवन का अंत होने से प्रजाओं में शांति हो जाए। सब राजा प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से मिले। पिता पुत्र से, भांजा मामा से और भाई भाई से मिले। दुर्योधन, यदि तुम मोहवश अपनी मूर्खता के कारण मेरे इस समयोचित वचन को नहीं मानोगे तो अंत में पछताओगे और इस युद्ध में ही तुम सब लोगों का अंत हो जाएगा। ये मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। गंगा नंदन भीष्म समस्त राजाओं के बीच सौहार्दवश दुर्योधन को ये बात सुनाकर मौन हो गए। बाणों से उनके मर्म स्थल में अत्यंत पीड़ा हो रही थी। उन्होंने उस व्यथा को किसी प्रकार काबू में करके अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया। संजय कहते हैं, राजन, जैसे मरणासन पुरुष को कोई दवा अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार महात्मा भीष्म का वह धर्म और अर्थ से युक्त परम हितकर और निर्दोष वचन भी आपके पुत्रों को पसंद नहीं आया। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और